सम्मान की भूख। शिव नाम के एक युवक ने शहर में ऊंची शिक्षा प्राप्त की और फिर वह अपने गांव विजयपुरी में लौट आया। उसके पिता का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। गांव में शिव एक सप्ताह ही रहा। फिर वह माँ से बोला, मुझे नौकरी की तलाश में कहीं बाहर जाना होगा। इस पर शिव की माँ बहुत खुश हुई और उससे बोली, बेटा, तुम रघुनाथपुर में धनंजय से मिल लेना, वह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। हो सकता है वह तुम्हें ज़मींदार के दीवान में नौकरी दिलवा दे। वह तुम्हारे पिता का बचपन का दोस्त है। अगले ही दिन शिव रघुनाथपुर जा पहुंचा और वहां उसने धनुंजय से भेंट की। धनुंजय को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि उसके बचपन के दोस्त के बेटे ने ऊंची शिक्षा प्राप्त की है। उसने कहा, जमींदार के दीवान में नौकरी पाना इतना आसान नहीं। वहाँ भैरवनाथ नाम का एक व्यक्ति है जो हर काम में रोड़ा अटकता है। जमींदार हमेशा उसी की बात मानता है। उस भैरवनाथ को खुश करने का अगर कोई उपाय है तो मुझे बताइए। शिव ने कुछ सोचते हुए कहा, भैरव सम्मान का भूखा है। वह चाहता है कि हर कोई उसी का गुणगान करता रहे। धनुंजय बोला, ठीक है, मैं उससे मिलकर देखता हूँ। देखे भाग्य किस ओर करवट लेता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और यह कहकर शिवा वहाँ से चला गया। जमींदार जहाँ रहता था उसी इलाके में शिव का एक मित्र भी रहता था। उसका नाम नरसिंह था। शिव ने उसे अपने काम के बारे में बताने के साथ साथ भैरव के बारे में भी बताया और कहा, सुना है दीवान में नौकरी पाने के लिए पहले भैरव को अपना बनाना होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह काम कैसे साधा जाए। दोनों मित्र सोचते रहे। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अगले दिन शिव सुबह सुबह जमींदार के दीवान में गया और वहाँ उसने भैरव से मिलने की कोशिश की। उसे पता चला कि भैरव अभी किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और वह भोजन के समय ही मिल सकेगा। भोजन के समय शिव ने भैरव से भेंट की और बड़ी विनम्रता से उसे नमस्कार करके अपनी शिक्षा के बारे में बताने लगा। महोदय, मैंने सुना है कि जमींदार साहब आपकी बात कभी नहीं टालते। कृपया आप मुझे दीवान में नौकरी दिलवा दे। शिव की बात सुनकर भैरव बड़े गर्व से अपना सर हिलाया और बोला, नौकरी के लिए मेरे पास हर रोज़ कितने ही लोग आते हैं। खैर, ठीक है, कल आना, कोशिश कर देखेंगे। शिव वहाँ से चला आया और जो बात भैरव से हुई थी वह उसने नरसिंह को बता दी। तब नरसिंह ने कहा, हमने तो पहले ही जान लिया था कि ऐसा ही होगा, है ना? कल फिर उसके पास जाओ। इसके बाद हम मैदान में कूदेंगे। अगले दिन भी भैरव के दर्शन शिव को जल्दी नहीं हुए। 4-5 घंटे तक उसने प्रतीक्षा करवाई और फिर उसने कहलवा भेजा कि अगले दिन आओ, फिर देखेंगे। अगले दिन शिव को भैरव के दर्शन हो गए। उस समय 4 और लोग भी उसके पास बैठे थे और उसका गुणगान कर रहे थे। उसी बीच नरसिंह वहाँ घबराया सा जा पहुँचा और चारों ओर देखते हुए वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने लगा। इस पर शिव बोला, क्या बात है? यहाँ क्यों आए हो? किसे ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, मैं राम दादा को ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने वादा किया था कि वह मेरी दीवान में नौकरी लगवा देंगे। नरसिंह ने कहा। यह सुनते ही भैरव आग बबूला हो गया और बोला, मुझसे आज्ञा मिले बिना उस नालायक नौकर ने तुम्हें यहाँ कैसे भेजा? राम दादा तो हमारा माली है। क्या वह तुम्हें नौकरी दिलवा सकता है? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि यहाँ दीवान में नौकरी दिलवाने का सामर्थ्य किसमें है? तब नरसिंह ने शांत स्वर में उसकी ओर देखते हुए प्रश्न किया, आप कौन है हुजूर? इस पर भैरव ने जोर से अपना सर शिव की ओर घुमाकर कहा, 1 हफ्ते से तुम रोज मेरे पास नौकरी के लिए चक्कर काट रहे हो। इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। भैरव के स्वर में गर्व था। अब शिव ने नरसिंह से कहा, यह भैरव है। दीवान में इनकी बात को टुकराने वाला कोई नहीं है। इनके कहे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। इन्हीं के परामर्श से जमींदार साहब किसी को नौकरी देते हैं। नरसिंह ने शिव की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, ओ, तो यह है भैरव महानुभाव। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि रामदादा की तुलना में इनकी यहाँ ज़्यादा चलती है। मैं कैसे विश्वास करूँ?
नरसिंह के मुंह से ऐसी बात सुनकर भैरव तिलमिला गया। उसे लगा कि उससे मिलने आए 4 लोगों के सामने उसकी नाक कट गई है। उसने नरसिंह की ओर बड़ी तीखी नज़रों से देखा और कहने लगा, मैं भी देख लूँगा कि वह रामदादा तुम्हें इस दीवान में नौकरी कैसे दिलाता है। अब ज़रा कान खोलकर सुनो। कल शाम तक यह लड़का हमारे दीवान में नौकरी पा जाएगा और नौकरी भी कोई छोटी नहीं होगी। इसे यहाँ अधिकारी के पद पर रखा जाएगा। अब तुम देखना, यहाँ मेरी चलती है कि उस माली रामदादा की। भैरव ने जो कुछ कहा था वह अगले दिन सच हो गया। शिव को दीवान में एक अच्छी नौकरी मिल गई। इस पर दोनों मित्र शिव और नरसिंह अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश हुए।